जो है ना पंडित जी का एक उपदेशक कविता है और उसमें पंडित जी ने यूं बता रखा है कि क्या तो छोड़ने की चीज़ है, कौन से कर्म छोड़ने के हैं, कौन से कर्म करने के हैं। मुख्य मुख्य कर्म यानी पूरे तो भाई गणती घने जन्म हो जी, पर मुख्य मुख्य बताए हैं, यानी जो मैन है। और बड़े अच्छे तरीके से यूं बता कि करे तो यो काम कर और इसका त्याग कर। इस करे तो हर्ष से भाई लावे तो लो लाया करे और पीवे ते पी प्रेम रस और खाते गम खाया कर। यानी एक बात पंडित जी ने इतने गजब की बना कर कह दी कि भाई अगर तू इस करता है ना महल बनता है ना। पंडित जी की एक कविता पंडित जी ने और बना रखी है, भाई कौन आशिकी ना करता और आशिक बन कोई काम नहीं और जब आशिक बन कर रटे राम ने तो बुरा मानता राम नहीं। ये भी पंडित जी की कविता जी। तो आड़ पंडित जी यूं बताना चाहते हैं कि किसी भी संसार के पदार्थ में आसक्त होने की नहीं जरूरत। आशिक होना, माहिर होना, उस पर मोहित होना, उसमें आसक्त होना, ये तकरीबन मेरे ख्याल में एक बात है। जी बिल्कुल। तो आड़े यूं दर्शा रहे हैं कि तेरी सारी की सारी आसक्ति मिथ्या हैं, तेरे को दुखदाई हैं, तेरा बिगाड़ने की है, तेरा बनावन की नहीं। अगर तू चाहता है तो यह आसक्ति जो है ना तेरा बनावन की है जी। इस पर आसक्त हो ले। इस करे तो हर्ष से भाई लावे तो लो लाया करे और पीवे तो पी प्रेम रस और खाते गम खाया कर। भाई खान की दया चीज है जी। तू अपने गम का मतलब है अपने क्रोध को मारे, शांत रहे, स्वभाव से उग्र ना बने जी। क्योंकि स्वभाव से उग्र होने में अपना बिगड़ता है, दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता जी। और फिर कली में बताता है तजे ते तज तरसना को राखे ते कुछ राख शर्म और त्यागे ते क्रोध त्याग दे। भाई छोड़े ते छोड़ भरम मिटे ते मेट भरम और पढ़े ते पढ़ गीता और सीखे ते कोई योग कर्म। और भाई सीखे ते योग कर्म छोड़े ते दे छोड़ पाप को और मानने ते मान धर्म धर्म। और भाई करे ते कर जब तप भजन ध्यान और नित अतिथियां पर छाया करे। भाई पीवे ते पी प्रेम रस और खाते गम खाया कर। यानी पंडित जी ने एक कली में वो बात बता दी, अगर इतने में ही अपने मन को परिपक्व बना ले आदमी तो किसी प्रकार के किसी कोई बेकार नजदीक नहीं आवे और ना किसी बेकार ने आने का भीतर बढ़ने का राह मिले क्योंकि सताना ना रहेगा। मैं एक बात बताना चाहूँगा भाइयों से, मेरा अपना विचार था, मैंने देखा अनुभव करके कि यो जीव जिसको कहते हैं ईश्वर का स्वरूप है और इसका ऊँ तो जर्रे जर्रे में रमया हुआ है परमात्मा जी, लेकिन भगवान का वास शैतान बताते हैं हृदय और पैरों में और 33 देवता इसके 33 अंगों पर दूसरा पूरे शरीर पर वो देवता कार्यरत हैं। उनके द्वारा त्याग और ग्रहण सब के श्रवण वगैरह और देखना वगैरह बोलना वगैरह और सब कुछ उन देवताओं के द्वारा हो रहा है। और इसके
मस्तक में जो है ना सरस्वती माता का वास है, जो ज्ञान की दात्री है जी। और अष्टदल कमल पर भगवान ब्रह्मा बैठे हैं, जो इस संसार के रचनाकार हैं और जिनके अवतार में वेद हैं, वेदों का ब्रह्मवाणी सुनाना, उनका उपदेश करना जी। ये ब्रह्मा का काम है। इसको ब्रह्मा वेद सुनाता है। जब ये पूर्ण अपने स्वरूप को जानना चाहता है, जो सब क्या का त्याग करके नर परमात्मा की तरफ चलता है, तो इसको सरस्वती माता और ब्रह्मा भगवान जो है ना वेद सुनाते हैं जी। और उत्तराखंड में जो है ना भगवान शिव का वास है। हिमालय पहाड़ है यहाँ पर, और मस्तक में भगवान शिव का परिवार सहित माता आदि शक्ति पार्वती भगवान शिव का वास है। और उससे नीचे उतर करके उत्तराखंड में हमारे जो शास्त्रों में जो बता रखे हैं कि भाई हिमालय की तलहटी में ऋषियों के जो आश्रम हैं, वो इस शरीर में भी ऋषियों के आश्रम है। यानी पूरा का पूरा यो शरीर जो है ना परमात्मा ने जो बनाया, ये 5 तले इसको बनाने के लिए माटी रूप में, मटीरियल के रूप में को 5 तत्व और 3 गुण, उनसे तो इस शरीर की रचना। और इसमें स्वयं भगवान बैठ गए हृदय में, तो और बाकी स्थानों पर देवता भी परमात्मा के ही द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं, मनुष्यों से भी पहले वो बैठा दिए, उनकी स्थापना कर दी, कार्यरत उनको कर दिया कि यो काम तुम न करना, यो काम तो न करना भाई, यो काम तो न करना। सूर्य चंद्रमा आदि आदि सबको बैठा रखा है जी। चंद्रमा का काम है रस देना, सूर्य का काम है प्रकाश देना और तेज देना, जल का काम है रस देना, इस प्रकार से अग्नि का काम है खाया हुआ को पकाना और भीतर पहुंचाना। तो फिर भी मैं यूं सोचता हूं कि इस इंसान का ये वासना कहाँ से लिपट जाती है, कैसे लिपट जाती है, क्यों लिपटाता है। तो फिर बात आई कि भाई कोई दंगतान नहीं लिपटाता, कोई दूसरा नहीं लिपटाता। जब यो अपने पर ने भूलिया, मैंने भूलिया, पहले तो मैंने भूलिया मैं कौन हूं, और फिर मेरे ने भूल गया। मैं और मेरे ने भूल करके, जो कल के वीडियो में हमने ये पूछा था भाइयों से, हाँ जी कि भाई यूं बताओ मैं क्या होता है मेरा क्या होता। हाँ। तो मैं पर मैंने भूल गए और फिर मेरे ने भी भूल गया, और जो इसका नहीं था ना, जो इसको बाधक था, जो इसको अपच्य था, जो इसको अखाद्य था, उसको इसने अपना बना लिया जी। मान बैठा, आरोप कर लिया कि भाई मेरा है यो, लेकिन उसका था नहीं। उससे जो है ना जितने भी फिर इसने जो है ना बाहर से जो पदार्थ लिए वो इसके नहीं थे, इसने अपने लिए जो है ना उनको चुन लिया। जैसे हमारे शास्त्रों में शराब का मीट का बिल्कुल वर्जित है, और सात्विक पुरुषों के लिए लहसुन प्याज भी वर्जित है, लेकिन खाते हैं सब आदमी। हाँ जी, हाँ। मीट का शराब का इस्तेमाल तो तकरीबन करते हैं, करने लगे तो, जबकि बिल्कुल है खाद्य खाना है जी। इसी प्रकार इसने भ्रमित होकर के, अपने को भूल करके, और मैं और मेरे को भूल करके, और दूसरों को जो सुना अपना लिया। इसी के द्वारा अपने ज्ञान से वंचित होना, उन कर्मों से वंचित होना
किसी और के द्वारा नहीं, ये खुद अपने ही द्वारा। जो काम करने चाहिए थे उनका तो त्याग कर दिया, और जो काम नहीं करने चाहिए थे उनको करना शुरू कर दिया जी। इस पर लिए कली में जो बता रखा पंडित जी ने, भाई तज तज तरसना को, और यो तरसना का बंद किया कति। ठीक बात। जो त्याग गए थी ना उसको इसने अपना लिया, जो इसकी नहीं थी अपनी। तजय तज तरसना, और रखे तो कुछ राग शर्म, रखे तो कुछ राग शर्म। शर्म को हमने कीमत नहीं जानी, शर्म की कितनी कीमती चीज है। जो आदमी शर्मावेगा ना, जिसका शर्म लिहाज होगी ना आख्या में, शर्म होती है आख्या में, बिल्कुल, जहां जीव का बादशाह है, वो आदमी जो है ना गलत कर्म तावड़ा सा करेगा नहीं। हाँ ठीक बात। गलत कर्म जब करता है जब शर्म उसकी उतर जाती, भाग जाती है। और छोड़ दे, त्याग गए थे भाई, कुकर्म को त्याग दे। कुकर्म यानी जो न करने का कर्म है उसको कहते हैं कुकर्म, करने योग्य नहीं है। त्याग गए थे कुकर्म को त्याग, मेटे थे दे मेट भरम को। जो तेरे भरम हो रहा है उसको मेटन की तेरे दौर दवाई से, तेरे दौर सामर्थ्य है, तू ही मेट सके है। हाँ जी। कोई दूसरा नहीं मेट सकता, नहीं मेट सकता। दूसरे साधन बता देंगे, शास्त्र और संत साधना बता देंगे, भाई यो कर ले यो कर ले, दवाई बता देंगे, जतन बता देंगे, मेट नहीं सकती। मेटना तो करना इससे न पड़ेगा। और पंडित जी उसके लिए बता रहा है, भाई छोड़ दे तो पाप छोड़ दे, और मानने ते मान धर्म, और करे ते कर भजन ध्यान, और अतिथियों पर छाया करे। भाई अतिथि का मतलब दूसरों की सेवा, बड़े बूढ़ों की सेवा, दूसरों का सत्कार करना जी। और कर्म 3 प्रकार से होता है भाई, सब जानते हैं। जानते तो हम सारी बात है, हमारे से कोई न्यारी बात नहीं है कि मैं जानू तू ना जाने, जाना सारे सा, लेकिन जान बूझ करके डूब रहे हैं, गिर रहे हैं, पाप में डूब रहे, डूबे जाते जी। नहीं तो कोई अनजान नहीं है। हाँ सब जाने हैं, सब जानते हैं, क्योंकि सबके भीतर बैठी हुई जो है, बुद्धि रूपणी को हो, सरस्वती को हो, वो सबको जो है ना जीव मात्र को रोकती है कि गंदा काम मत, यो करने का नहीं है। हाँ। इसको मत करे। बिल्कुल। 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार देखो उसकी हिम्मत, देखो कि जानती है कि यो मूर्ख मेरी बात मानने का नहीं, यो मन के अधीन हो रहा है, मन का साथी बन रहा है जी। मेरा साथ छोड़ दिया इसने। जो इसकी निजी थी उसका साथ छोड़ रखा ही, जो इसकी पटरानी थी, यानी भगवान ने ये दर्शाया है कि 8 मेरी पटरानी हैं, 16,108। 16,108 में 8 तो पटरानी और 9वीं एक राधा, जिसने ना तो राज मांगया, ना पद मांगया, ना भोग मांगया, और जन्म लेकर के जब शुद्धि संभालने से पहले बचपन से लेकर आखिरी तक शरीर छोड़कर चली गई, भगवान की केवल साथ रही, सेवा में रही जी। हमारे शरीर में भी परमात्मा ने ये देखा कि तेरे साथ भी एक राधा, जो मेरे साथ राधा है वो राधा एक तेरे साथ भी है, और जो पटरानी मेरे पास है रुक्मणी जी, जिसको लक्ष्मी कहते हैं, वो तेरे पास भी है। लेकिन तू उनका त्याग कर कर वेश्याओं को ग्रहण कर ले, वह
तो मैं क्या करूं और कोई दूसरा क्या करेगा। तो इस प्रकार से जो है ना विचार करे कि भाई बेसाओं का जो है ना ग्रहण ना करे, उनसे दूर मत करे। इसी प्रकार पंडित जी यूं बता रहे कि जो तेरे अहंकार का नाश जब होगा, ये एक बहुत मर्मिक बात है। इस जीव का अहंकार जब मरता है जब यो दूसरों की सेवा में तत्पर होता है, क्योंकि दूसरों का आगे न्योना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, यही इसके अहंकार के नाश का एक मूल जो है ना औषधि है, मूल कारण है। इसके बिना हो नहीं सकता, अहंकार का नाश होगा नहीं। चाहे कितना करोड़पति हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक पैसे का भी नहीं, उसकी कीमत एक पैसा नहीं है और झूठा अहंकार है। तो पहली कलीम पंडित जी ने यूं बता भाई, करे तय कर भजन दान और अतिथियां पर छाया कर। भाई पीवे तय पी प्रेम रस और खा तक गम खाया कर। क्योंकि प्रेम रस का पीने का भाव क्या है, कोई प्रेम रस न्यारी चीज नहीं है। यानी जीव मात्र से प्रेम करना अपना भाई समझ करके, पहले तो अपना भाई समझ करके, और फिर जब ये मैल साफ हो जाएंगे, जब ईश्वर स्वरूप नजर में आओगा क्यों हो, ये तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का रूप है जी। और फिर अपना आपा भी और वो भी सब कम परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। इसी को कहते मैं को जानना जी। जब इस बात को जान लेगा, गीता में लिखा है कि हे अर्जुन ज्ञान विज्ञान तिरपते आत्मा, ज्ञान और विज्ञान दोनों को जब जान लेगा तो इसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, भूख की निवृत्ति हो जाएगी जी। जो असली भूख है, या नकली भूख तो रहेगी नहीं, कभी खुशी की जरूरत नहीं पड़ती। पंडित जी ने बड़ी, शास्त्र भी हमारा ऐसा ही बताता है, जो पंडित जी ने बताया वो शास्त्र में ही लिखा हुआ बताया, कोई न्यारा अपने घर तो नहीं बता रहा जी जी जी। भाई जिसने इतना ज्ञान होने दे छोड़ जगत की आशा, और राजपाट धन माया स्त्रियों छोड़ दिया गरवासा, और इंद्री मन मर मन बुद्धि में भाई जड़े जीव का बासा, फिर धूप लगे ना गर्मी सर्दी, भूख लगे ना प्यासा, और इस दुनिया ते बिछड़न खातर सा न्यारा बैठ उठ के। भाई पंडित जी ने और शास्त्रों ने इस बात को यूं नहीं बता रखा कि भाई इस संसार ने छोड़ कर कि तो जंगल में पहाड़ों की गुफा में चलेगा। हाँ जी। उड़े भी संसार रहेगा जी। जब तू गेलिया भीतर भर के ले जाएगा, संसार की गठड़ी बांध करके, और अपने भीतर पूरे का पूरा संसार भर के ले जाएगा, तो उड़े जाके गुफा में झुपड़ी खोल, उनका रास्ता खोल देगा और वो सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। कोई स्थान ऐसा नहीं है कि जो तू एकांत में हो जाए जी। इस संसार में रहते हुए ही एकांत में हो सकता है। हाँ जी। पंडित जी ने वो इशारा किया है, बिल्कुल बिल्कुल, कि इस दुनिया ते बिछड़न खातर, यानी हे अर्जुन जिस रात्रि में संसार सोता है, संत जन उस रात्रि में जागते हैं। यारा बैठन का यो अर्थ जी जी। और जिस दिन में संसार जागता है, संतों के लिए वह रात है, संत जन उस रात्रि में सोते हैं जी। तो जो संसार की चाहना है, जो संसार करता है, उन कार्यों को त्यागना है, उन कार्यों के तरीके को त्यागना है जी, ना कि उनको त्याग छोड़ना है। हमारे ऋषियों ने ये दिखा दिया। विचार करें भाई, और प्राचीन में जब यह सृष्टि की शुरुआत थी, यानी सतयुग में और त्रेता में, देखें हमारे ऋषियों ने कितनी संतान उत्पन्न करी। यानी इस सृष्टि के रचयिता व ब्राह्मण ऋषि हैं।
जो ब्रह्मा भगवान ने अपने मुख से पैदा करे थे, उन्होंने सृष्टि चलाई है, उन्होंने रचाई सृष्टि को। और वह सृष्टि रचते हुए जो है ना वैरागी रही, संग्रह परिग्रह से परे रहे, दूर, मैं और मेरे से दूर, केवल पिता के पुत्र बनकर रहे। कि बस इतना ही रखा उन्होंने कि पिता की आज्ञा और मामना कार्य में रत होना, बस। अपने आप को कभी आज्ञा डाया ही नहीं, मैं अपना कभी दिखाया ही नहीं, कहीं भी नहीं दिखाया। तो कहने का तात्पर्य यो है कि हमारे ऋषियों ने हमारे लिए मार्गदर्शक को हो, लोक संग्रह को हो, वो रास्ते दिखा दिए, करके दिखा दिए कि इस मार्ग में जो है ना सुलभ है। वो विश्वामित्र भगवान राम लक्ष्मण को लेकर गया, जब बोले हे राम, एक मार्ग तो है 6 महीने का, और वो मार्ग बड़ा सुखद है, और एक मार्ग है 3 महीने का, लेकिन उस मार्ग में जो है ना खूंखार राक्षस और जनावर जो है ना यानी भयंकर है, बड़ा विकट रास्ता है। बोलो कौन से चलोगे? तो भगवान राम यूँ कहते कि महाराज 3 महीने वाले रास्ते चलो, जब जल्दी पहुंचना है हमने तो वो देखा है, खूंखार रास्ता, विकट रास्ता है, उसको देखांगे। तो वहां पर ये दिखाया है कि शूरवीर तो चलते हैं उस मार्ग से जिस मार्ग में बाधा आती है, और तू भी मनुष्य शूरवीर है, ये भी शूरवीर है। चंद्रदत्त की आज्ञा लेके फिर भगवान मनाया, और भाई चाल पड़ा रणवीर, रात न रणवीर, यो जीव मात्र रणवीर है। शास्त्रों नर पंडित जी ने बक्या नहीं है भाई। तो आड़ पंडित जी यूँ देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमने क्या करना चाहिए। कितनी ही संतान उत्पन्न करो, लेकिन शास्त्र भी यज्ञ है, यज्ञ पाप नहीं, यज्ञ जी। परमात्मा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, उस परमात्मा की पूजा होती है। जैसे यज्ञों के द्वारा, हवन के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं हम जी, उसी प्रकार संतान उत्पन्न करके और दूसरे जीवों का उपकार करके, जीव मात्र को सुख पहुंचा करके परमात्मा की पूजा है, यज्ञ है। स्वाध्याय यज्ञ, जप यज्ञ, कर्म यज्ञ, ये यज्ञ हैं। सब प्रकार के यज्ञ हैं। यज्ञ से न्यारा कोई कर्म परमात्मा ने रचा ही नहीं जी जी। यो तो अपना मनमुखी कर्म न्यारा लिखा रहा है इसने, क्योंकि सामर्थ्य इसने मनुष्य मात्र में सामर्थ्य थी, इसलिए न्यारा लिखा दिया, नहीं तो है नहीं ऐसा। और फिर दूसरी कलीम बताते हैं पंडित जी कि भाई तू क्या करना चाहिए तेरे, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे रहना चाहिए, कैसे किस तरह क्या करना चाहिए जी जी। ठावे ते ठा दान चेग, और डारे ते क्रोध डार दे, और भाई रोक के ते तू रोक काम को, और मारे ते 5 मार दे, और जीते ते ले मन को जीत, हारे ते 10 हार दे, और दमन करे ते कर तेरा का। भाई पंडित जी गजब था भाई, न्यू को अनपढ़ था भाई। इन भाइयों ने उनको छोड़ो जो शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन किसी ने यूं बेरा नहीं भाई ये क्या कह दिया पंडित जी ने। हाँ। दमन करे तो कर तेरा का, 2 6 में मिला 4 दे, 2 और 6 8 और 4 12। दमन करे तो कर तेरा का, 2 6 में मिला 4 दे, 12 तो ये बता दी, और 13वां एक है जो बिना हुआ है, उसका कोई जिक्र नहीं। आवे तो आ सत मार्ग पे, और भाई जा तो सत्संग में जाया करे जी जी,
और पीवे ते पी प्रेम रस और खावे ते गम खाया खाया कर। पंडित जी ने वो बात बता रखी। अच्छा भाई यूं पूछो, महारत तो याद थी भाई इस दुनिया का तो एक भजनी हुआ करता यूपी का नत्था सिंह, उसने कहा रखा अरे दुनिया बोड़ी का कौन बढ़िया पेटा। तो इस दुनिया को समझाना तो एक ऊंट जो है ना कुलिया में हाथी घालने की बात है, लेकिन विचार करो कि पंडित जी ने क्या छोड़ दिया बताओ उनमें। ठावे ते ठा दान तेग और डारे ते क्रोध डार दे, और भाई रोक के ते तू काम रोक और मारे ते 5 मार दे। 5 मार दे हैं? जी जी हाँ जी। मारे ते 5 मार दे और भाई जीते ते ले मन को जीत और हारे तो 10 हार दे। ये 10 ने कोई जानता नहीं भाई। क्योंकि दोनों बात एक बात दो बनी कही जा सकती जी। ये 10 न्यारे हैं और वो 13 न्यारी हैं। हाँ ठीक है। क्योंकि पंडित जी ने न्यारे बताए जीते ते ले मन को जीत और हारे ते 10 हार दे। 10 हार दे। और भाई दमन करे तो कर 13 का, यानी दमन उनको वशम, उनको कंट्रोल में सबका मालिक बने थे जी। दमन करे तो कर 13 का 2 6 में मिला 4 दे। और भाई आवे तो आ सत मार्ग में और जात सत्संग में जाया कर। यानी इस कविता में पंडित जी ने यूं बता दिया कि ये काम तो करने के हैं और ये काम त्याग के हैं। अनजान हो अनपढ़ हो किसी ने पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं, शास्त्र में पीछे लाने की जरूरत नहीं, इस कविता में देख ले याद कर ले। और फिर तीसरी कली बताता है बहुत गजब की, धारे तेले मौन धार, ऐसा है ना जी। धारे तेले मौन धारे और बोले ते साच बोल तू और भागे ते विषयों से भाग और तोले ते मत घाट तोल तू और बंद है ते पाखंड को बांध जी। खोल रहे थे दे पोल खोल तू। हाँ जी। और भाई तलाश करे ते कर उस ईश्वर की, हाँ जी। क्यों व्यर्था रहा से डोल तू जी। और भाई स्नान करे थे 68 तीर्थ देखे 4 धाम भी नहाया कर। इस हमारी गवर्नमेंट ने यो न्यू बैठा गई देश का, क्योंकि शास्त्रों का रास्ता छोड़ दिया। 4 धामों में जो मुख्य धाम था ना, 4 धामों में जो मुख्य धाम जी, क्योंकि बद्री केदारनाथ और जगन्नाथ भगवान शिव के धाम हैं, भगवान के धाम हैं जी, लेकिन उसी भगवान का मुख्य धाम है द्वारका धाम, उसको छोड़ दिया और ये मिला लिए। ये गंगोत्री यमुनोत्री ये रला दिए, ये मिला लिए। इनमें तो केवल यमुनोत्री गंगोत्री केवल गंगा के और जमुना के लिकड़ने का ही तो महत्व है। तीर्थ है तो एक तरीके के, धाम थोड़ी है। तीर्थ हो ना जी, धाम धाम नहीं है ना, ये धाम नहीं है। हाँ तीर्थ हुए जी। तो इस कली में तीसरी कली में पंडित जी ने यूं बता दिया कि तप करने की क्या चीज है। कोई प्रश्न करे कि भाई अगर तप करना चाहो तो ये तप करने के लिए भाई धारे तो मौन धार ले, हाँ, और बोल रहे तो साथ बोल तू, और भाई भागे तो विषयों से भाग ले, और तोल रहे तो मत घाट तोल तू, और तलाश करे तो कर उस ईश्वर की, क्यों व्यर्था रहा डोल तू। ऐसा है ना जी।
और स्नान करे थे 68 तीर्थ। भाई 4 धाम भी नहाया कर। नहाया कर। यानी न्यू मत समझ लेना भाई वो यो खाम खा रोजाना नहाना ही ना चाहिए। फिर यो नहाना कुछ और चीज है और वो नहाना तप का है जी। शरीर को तपाने के लिए, अपने आप के मन को जीतने के लिए, विषयों पर कंट्रोल करने के लिए तीर्थ यात्रा होती है। शुभ कार्यों के लिए जी। तप के लिए शरीर को तपाना होता है। क्योंकि कष्ट उठाना तपाना ही होता है जी। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने यूं बताया कि भाई कोई प्रश्न करे भाई फिर क्या होगा, अगर ये करने के बाद फिर भाई तो आड़ पंडित जी चौथी कली में यूं बताओ भाई फिर हिसाब बन गया। यानी सन्यासी नंदी स्वामी रहते रह कमल जलजू, संसार में रहते हुए कहीं जाना नहीं है। रहते रह कमल जलजू और भाई छोड़ दे तो छोड़ झूठ दे, छोड़ दे तो झूठ छोड़ दे और बने तो बन पर पूरा फक्कड़ देखे लक्कड़ जो सुखा खोड़ दे। ये अमित आहार करने वालों का शरीर कदे फूलेगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और खासकर पेट नहीं बढ़ेगा जी। क्योंकि वो अमित आहार करते हैं, उतना ही करते हैं जितना आत्मा ने चाहिए, भर पेट नहीं खाते। और भाई त्यागे थे तोड़े थे पर निंदा पर धन पर तरियात प्रीत तोड़ दे और जोड़े थे कोई भजन ख्याल सतवादी छंद जोड़ दे। छंद जोड़ दे। और कहे लक्ष्मी चंद तू गावे, अगर तेरा गावन का ही शौक है। देख भाई लोग समझ में नहीं आई, बता के जा रहे हैं कि मैं गाता नहीं हूं। कहे लक्ष्मी चंद गावे थे उस ईश्वर के गुण गाया करे, पीवे ते पी प्रेम रसर खाते गम खाया कर। यह क्यों कर रहेगी थी पाछा, यह तो बहुत पहले करावल की बात थी। जी। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने एक एक कली अनमोल बताई।